श्री कृष्ण लीला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ये इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इसमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा, उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालकों की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखड़े उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया था। जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध छू रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे खाना खाया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर पोंछ कर कैसे सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढ़कर तब खेलना। माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया।